अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्ट बीट हारमोनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, ये स्टोरी जल्दी एंड हो जाएगी। तो हाँ, ये स्टोरी जल्दी एंड हो जाएगी और इस पार्ट के बाद इसके पास 3 पार्ट्स और आएंगे। मुझे किसी ने बोला था कि मुझे पहले एक स्टोरी को कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने ये स्टोरी स्टार्ट किया तो इसको एंड तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हम सिर्फ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स को ही कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, आगे से इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट मॉर्निंग टाइम में आया करेगा, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुका है, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो मुझे यही सही लगा। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ये तुम क्या बोले जा रहे हो कुकी? पूरी की पूरी फैमिली एक साथ बोली थी और कुकी जो कि अपनी कंडीशंस रख ही चुका था। मैंने जो बोला आप सब लोग सुन चुके हैं। मैं इसीलिए पापा के साथ घर आ गया था, क्योंकि मुझे मामा और शीजे से भी बात करनी थी। अगर आप चाहते हो कि मैं हनी को घर में लेकर आऊँ तो ये सब कुछ तो आपको करना होगा। नहीं तो सही है, आप लोग डिसाइड कर लो आपको कौन चाहिए, मेरा भाई चाहिए या फिर अपना बेटा। क्योंकि अगर मेरे भाई की लाइफ बर्बाद हुई तो आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि आप लोग अपने बेटे के साथ खुश रहेंगे। मुझे अपने भाई की सिक्योरिटी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस यही शर्तें हैं मेरी। वो एकदम चुप हो गया था और पापा जो उसको देख ही रहे थे। तुम ऐसे बोल सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या बोला मैंने पापा? मैं बस अपने भाई की खुशी चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और आपको आपका बेटा मिल रहा है ना, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। वो तीनों लोग बस कुकी के मुंह की तरफ ही देख रहे थे। वो पहले ऑफिस गया था और फिर वो पापा को लेके घर ही आ गया था। और अब उसने हनी को मिलाने की पास कुछ ही शर्तें रखी थी। हनी से कभी भी कोई वुशियान की बात नहीं करेगा, ना ही कोई हनी को बताएगा कि वुशियान कौन है, और ना ही उनकी शादी के बारे में। और हनी और वुशियान को कोई भी दोबारा से एक करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे हनी बोलेगा सब वैसे ही करेंगे। बाकी सब तो सही था, लेकिन वो लोग वुशियान को उससे दूर करने की बात पर जैसे चौंक से ही गए थे। वो उसकी वाइफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते, मामा एकदम से ही बोली थी। हाँ तो सही है, फिर मैं उसे बोल दूंगा कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, उन्हें उससे ज़्यादा उसकी उस वाइफ की फ़िक्र है जिससे शायद उसकी शादी भी नहीं हुई। सही है, बोल दो क्या? जिन माँ बाप को ढूंढने के लिए वो इतने सालों से तड़प रहा है, जिनकी तलाश में वो न जाने कितने मुल्कों में घूम चुका है, वो माँ बाप तो उससे ज़्यादा किसी और की फ़िक्र करते हैं। बोल दूंगा ना मैं। वो कैसे बोल रहा था और पापा जो उसको गुस्से से ही देखने लगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या वो शान की लाइफ में कोई और आ चुका है? उसे याद रखना चाहिए। वो कौन है? वो मेरे बेटे की वाइफ है, उसे अपने हस्बैंड के पास आना होगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो तुम। जी भी अपने बाप के साथ ही बोली थी। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ, वो कोई भी मैरिज नहीं थी। वो बस एक छोटा सा कागज़ था जिसके ऊपर उनके नाम तक नहीं लिखे थे। तो आप लोग उन दोनों की ज़िंदगी पर बात मत करें। ओके फाइन, सही है, हम उसे नहीं बताएंगे कुछ भी। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे कब लेकर आ रहे हो? हम उसे मिलना चाहते हैं और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो हनी ही है? हाँ जी, मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह से यकीन करने के बाद ही उसे लाऊंगा। और क्या मैं पागल हूँ जो ऐसे किसी को उठा के ले आऊँगा आपके सामने कि ये आपका बेटा, इसे रख लें, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि आपका बेटा वापस आने की सूरत में मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों का सोचा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। मैंने बोला था ना, मैंने अपने माँ बाप को सही से नहीं देखा। आप लोग मेरे माँ बाप और ये मेरी बहन, चाहे हम जितना भी लड़ें, चाहे हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कितना गुस्सा हो, लेकिन मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली माना है। मेरे भैया के बाद आप लोग मेरी फैमिली हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स ओके, तुम मुझसे ले आओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगा, और जी भी कुछ नहीं बोलेगी। पापा क्या बोले जा रहे हो आप? चुप करो तुम नहीं चाहती तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाए, और वो शान को उसकी लाइफ जीने दो। वो जो मर्जी करे, हम हनी को नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे कुछ पिक्चर्स दे दें, और मुझे भी तो उसे प्रूव करना होगा ना कि वो आपका ही बेटा है। ऐसे कैसे ही वो किसी को अपने माँ बाप मान ले?
क्या वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो हमें अपने माँ बाप नहीं मानेगा? अगर आप उसे देखेंगे तो फिर ही आप जानेंगे वो क्या से क्या बन चुके हैं। क्योंकि बोल के चुप हो गया था और पापा जो उसके पास सारे प्रूफ ले ही आए थे जो उसे चाहिए थे। थैंक यू। वो अब जा रहा था और जी जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने गुस्से को। बस एक बार हनी वापस आ जाए, मैं देखूंगी वो शान उसकी लाइफ से कैसे दूर रहता है। वो मेरे भाई की वाइफ है और मैं उसे किसी और के पास कभी नहीं जाने दूंगी। वो गुस्से से ही बोली थी और कुकी उसकी बात सुन ही चुका था। आई एम सॉरी शीचे, लेकिन ये आपका हाथ तो कभी नहीं पूरा होगा। वो बस मेरा है, हनी मेरा है और वांग जी का वो शियान है। आप कभी भी हम चारों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। अब मुझे जो सही लगा मैं वही करूँगा। आई एम सॉरी भैया, मैं गलत हूँ। शायद मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन यही सबके लिए बेहतर है। वो एकदम से निकल गया था और अब उसे हनी के पास ही जाना था, वो जो होटल के रूम में उसका वेट ही कर रहा था। मैं आ रहा हूँ, आपको प्रूफ चाहिए थे ना तो ले लें, लेकिन कभी मेरी लॉयल्टी पे और मेरे प्यार पे शक मत करिएगा। उसने मैसेज किया था और बाद में कितने सारे रिप्लाई आए थे लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बाइक निकाल ली थी और अब वो होटल की तरफ ही जा रहा था। वी जो पास कितनी बेताबी से उसका वेट ही कर रहा था और उसने कितनी जल्दी से दरवाज़ा खोला था। बाहर ही कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे लेकिन वो उसे अंदर बुला ही चुका था। उसने परमिशन ले ली थी अपनी कंपनी से भी। वो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैन है और वो उससे मिलना चाहता था और कंपनी ने भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं बनाया था इस बात का। बोलो जल्दी करो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ये सब उसने वो सारे कागज़ और पिक्चर्स जैसे उसके आगे टेबल पे फेंक ही दिए थे और वी पास देखे जा रहा था। ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है और आपके बाप का नाम भी। देख रहे हैं ये आपका नाम है। हाँ तो इससे ये साबित तो नहीं हो जाता कि वो मेरे माँ बाप हैं? हाँ बिल्कुल साबित नहीं होता। ये आपके पैदा होने के बाद की तस्वीरें हैं। ये देख रहे हैं जिन्होंने आपको पकड़ रखा है वो कोई और नहीं बल्कि आपके पापा हैं। देख लें ये आपकी बचपन की तस्वीरें हैं ना। इतनी छोटी तस्वीरें तो आपके दूसरे माँ बाप के पास भी नहीं होंगी ना। क्या इस बच्चे की शक्ल आपसे नहीं मिलती? लेकिन ये एडिट भी तो हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, हाँ आपकी मर्ज़ी है, ना यकीन करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये आपकी फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटोज़ हैं, ये आपके मामा पापा हैं, ये भी एडिट होंगी ना। सही है, ये दूसरे बर्थडे की और ये तीसरे की। और हाँ ये देखें, उसने उसे एक और ही तस्वीर दिखाई थी। ये तस्वीर आपके अपने माँ बाप से अलग होने के पास 2-3 दिन पहले की है, जब आपकी शादी हुई थी। और आप देख सकते हैं इसमें आपने वही ड्रेस पहन रखा है जो कि आपके लॉकेट में लगी हुई तस्वीर के जैसा है। ये भी एडिट होगा ना। मेरे पास यही प्रूफ था। और हाँ ये आपकी पापा की ब्लड रिपोर्ट है, आप मैच कर लीजिएगा। ये ए पॉजिटिव है और शायद आपका ब्लड ग्रुप भी तो ए पॉजिटिव है ना, है ना। और अगर आपको ज़्यादा कुछ टेंशन हो तो मैं उनका ब्लड भी अपने साथ लाया हूँ, आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस यही कर सकता था आपके लिए। और बाकी सारी तस्वीरें वो तो अब आपके पास होंगी ना। आपकी सिर्फ बचपन की तस्वीरें हैं, सिर्फ 3 साल की ज़िंदगी की तस्वीरें हैं जो कि उनके पास थी और मैं ले आया। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा उनको और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए। तो मैं चलूँ? कुकी एकदम से बोला था और वी ने उसे इशारे से चुप रहने को ही बोल दिया। वो तस्वीरों को देख रहा था और उसके जहन में जैसे धुंधली धुंधली सी यादें आने लगी। मामा, पापा, शीजे, सब कुछ ही तो जैसे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा था लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था। उसने आंखें बंद की थी और कितनी देर बाद ही खोली थी। पापा, ये मेरे पापा हैं। वो जैसे उनकी तस्वीर को देख रहा था। हाँ, और ये मामा, हाँ ये आपकी मामा है और ये आपकी बड़ी बहन। वो उसे जी की तस्वीर भी दिखा रहा था जो उस वक़्त एक छोटी बच्ची थी।
देख रहे हैं, बिल्कुल आप जैसी है, थोड़ी रूड और बहुत ज़्यादा एरोगेंट। मैं एरोगेंट हूँ क्या? मुझे नहीं पता मैं कौन होता हूँ आपसे ये सब कहने वाला। मैं तो लॉयल नहीं हूँ ना, मैं तो एक झूठा और धोखेबाज लड़का हूँ ना, एक पागल सा फैन जो कि बस आपके करीब आने के लिए झूठ बोल रहा था, है ना? आपको तो मुझ पे यकीन नहीं है ना? बस यही सब कुछ है, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपको प्रूव कर सकूं कि वही आपके माँ बाप हैं। चलता हूँ, मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दीजिए। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? देखो, आई एम सॉरी। उसने एकदम से उसे पीछे से हाथ काट लिया था और कुकी जैसे रुक से ही गया। मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं बस इमोशनल हो गया था। मुझे लगा मेरे इतने सारे पागल फैंस हैं और शायद तुम भी उनमें से एक हो, तो आपको सही लगा था। मैं सच में आपके पागल फैंस में से एक ही हूँ ना? नहीं, मुझे लगा तुम मेरे करीब आने के लिए सब कुछ करोगे और शायद तुम इसी वजह से झूठ बोल रहे हो कि तुम मेरी वाइफ हो। वो बोला था और कुकी जो एकदम से मुड़ा। अगर मैं सच में इतना बुरा होता, सच में इतना क्रेजी होता और सच में मुझे आपके जिस्म की भूख होती तो मैं कभी भी आपको रोकता नहीं। मैं बस आपको सब करने देता, बल्कि खुद आपके साथ सब करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने आप को आपके आगे पास बिछा दूँ। मुझे अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है। आपने मुझ पे शक किया और आपने ये सोचा कि मैं आपकी वाइफ हूँ, और फिर आपको लगा कि मैं एक झूठा लड़का हूँ जो बस आपके करीब आने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। आप कैसे कैसे मुझ पे शक कर सकते हो? अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं इतने प्रूफ्स कहाँ से लेके आता? अब आपकी मर्ज़ी, आप यकीन करो ना करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। आपने बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और बहुत ज़्यादा मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। आई एम सॉरी जान, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हुए तो मुझे यही लगा तुम डर गए और मेरे करीब नहीं आना चाहते। ऐसा ही है, मैं सच में डर गया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं एक लड़का हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और को अपने ऊपर डोमिनेट करने दूँ। तो फिर हमारी शादी का क्या? हमारा क्या? क्या तुम मेरी वाइफ नहीं हो? क्या तुम्हारे पास वॉर्म नहीं है? बोलो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। प्लीज़ ऐसे मत करो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो। मैं कैसे कि अपनी वाइफ पे ऐसे शक कर सकता हूँ? वो तो सबसे लॉयल है और सबसे ज़्यादा उसे मेरी फ़िक्र है। आई लव यू। प्लीज़ तुम ऐसे नाराज़ नहीं हो। मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलोगे ना तुम? प्लीज़ देखो, तुम हो जो हम दोनों को मिला सकते हो। मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपने बाप से मिलना है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुम। वो बास कितना ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। हाँ, अब उसकी आंखों में आंसू भी थे, और कुकी उसकी आंखों में आंसू कैसे ही देख सकता है? वो तो इन आँखों में बस गुरूर देखता है, इनकी चमक देखता है, और उसे तो बस इन आँखों में प्राउड अच्छा लगता है। आप रोए नहीं, मैं ले चलूँगा ना? तुम अभी भी लेके चलोगे मुझे? हाँ, बोला था ना, मिलाऊँगा। सबको सबका प्यार मिलेगा, चाहे कुकी को उसका प्यार मिले ना मिले, लेकिन बाकी सबको सब भी मिलेगा। उसने अपने आंसू साफ किए थे और बीच उसे एकदम से आँखें काट चुका था। ओह डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो। तुम जैसा बोलोगे, जो चाहोगे वैसे ही होगा। बस तुम मुझे ले चलो। हाँ, मैं कोई भी तुम पे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम्हें जो जैसा सही लगे तुम वैसा करना। अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो तुम। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तुम्हें सही लगे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। सुन रहे हो ना तुम? वो कितने प्यार से बोल रहा था और कुकी का दिल जैसे कितना हल्का सा ही हो गया। मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मैंने बोला था ना, आपके माँ बाप और आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। तुम चलोगे, मैं तुम्हें साथ लेके चलूँगा। तुम मेरी वाइफ, और उन्हें, मुझे और तुम्हें दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। तुम ही तो हो जो हमें मिला रहे हो। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, तुम चलोगे ना मेरे साथ? तुम मेरी वाइफ हो, मेरी आधी लाइफ, और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता जो कुछ तुमने किया, और मैं अपने माँ बाप को ज़रूर ही कन्विंस करूँगा। वो बहुत इज्जत से तुम्हें लेके जाएंगे, और आप वापस चले जाएंगे क्या?
हाँ, मुझे जाना होगा। मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी तो जाना होगा। बस 2 दिन रह गए और मैं चाहता हूँ मैं अपने माँ-बाप से मिल लूँ। तुम लेके चलोगे ना? हाँ, वो प्यार से बोल रहा था और कुकी का दिल जैसे पिघल से गया। हाँ, ज़रूर, ज़रूर लेके चलूँगा। वो एकदम से उससे दूर हुआ था और अब वो उसके फेस को अपने हाथों में लिए बस देख ही रहा था। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ब्रेव, और मुझे पता है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसके फिर से करीब हुआ था और अब की बार वो अपने होंठों को उसके होंठों से मिला ही चुका था और कुकी की आंखें जैसे बंद सी हो गईं। उसे यही चाहिए था, यही प्यार, यही कुर्बत और यही इंसान। इसके अलावा कुछ भी नहीं। सब सेट है। बस वो ज़ी अपना मुंह ना खोले तो उसे अपना प्यार मिल जाएगा। उसने और ज़्यादा टाइटली उसे अपने करीब किया था और कुकी जो उसे हाँ की काट चुका था। उनका किस जो कितना ज़्यादा ही लॉन्ग चलने वाला था और कुकी का दिल जो बस तेज़ी से धड़क ही रहा था। वी उससे अलग ही हुआ था। तुम क्या चाहते हो? बोलो। मैं बस आपको चाहता हूँ और किसी को नहीं। तो फिर तुम हमारी उस शादी को क्यों नहीं मानते? तुम मेरी वाइफ हो ना? हाँ, वो कोई शादी तो नहीं थी ना। उसकी ज़ुबान जैसे अब लड़खड़ाने लगी थी। तो क्या थी वो? वो बस वो वो एक पेपर था ना जिसके ऊपर हाँ हमारे वो थंब मार्क थे, और तो कुछ भी नहीं था ना। तो क्या वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था? भला ऐसे शादी होती है क्या? तो तब हम बच्चे थे ना, साइन कैसे करते? और वैसे भी पुराने ज़माने में तो लोग ऐसे ही शादी करते थे ना। वो कौन सा पढ़ना लिखना जानते थे? मुझे नहीं पता, लेकिन वो शादी नहीं है। तो अगर मैं तुमसे सही वाली शादी कर लूँ और तुम्हें ऑफिशियली अपनी वाइफ बना लूँ, फिर? वो कितना खुश था और कुकी को जैसे अपने कानों भी यकीन नहीं आया। हाँ, तो फिर क्या? तो फिर क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? हाँ, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, पर आपने बोला था आप ऐसा नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूँ। हाँ, नहीं करूँगा, लेकिन मैं बस इसलिए बोल रहा था कि तुम हमारी शादी को शादी नहीं मानते ना, और तुम्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। हाँ, वो है मुझे। मैंने बोला ना, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हम दोनों को एज ए हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। वो समझते हैं कि मैं मनहूस हूँ और मेरी वजह से आप उनसे दूर हो गए। और वो आपकी सिस्टर, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करती हैं। तो मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होगी क्या? आप घर चलेंगे और वो पकड़ के पता नहीं कौन सी भी अच्छी सी लड़की ले आएंगे और आपकी शादी करवा देंगे, फिर मेरा क्या होगा? वो एकदम से बोला था और वी को जैसे हंसी आई। तो तुम मुझे लॉक कर लो ना, मुझे अपने लिए बुक कर लो। हाँ, क्यों नहीं कर लेते? मैं कैसे करूँ? हाँ, आप कोई जानवर हो जिसे मैं कोई पिंजरे में कैद कर लूँ? हाँ, यही समझ लो। वैसे भी हस्बैंड तो वाइफ के लिए एक सर्वेंट ही होता है ना। तो मुझे भी तुम लॉक कर लो। मैं कैसे करूँ? बताता हूँ। वो थोड़ा दूर हुआ था और उसने जैसे अपने गले में पड़ी एक और चेन वह बाहर ही निकाल ली थी। उसके ऊपर क्रॉस का निशान था और वो बस उसे देख ही रहा था। जानते हो ये क्या है? ये मेरे मामा पापा ने मुझे दी। वो वाले मामा पापा जिन्होंने मुझे पाला, और ये हमेशा मेरे साथ रहता है। वो कहते हैं कि इससे गॉड मेरे पास है और वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और मुझे ऐसे ही फील होता है जैसे वो हर वक्त मेरे साथ हैं। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ भी नहीं करोगे। जो करूँगा वो तो मैं करूँगा ना। उसने अपनी वो चेन उतारी थी और उसे जैसे कुकी के गले में डाल ही दिया था। अब ये तुम्हारे पास है, यानी कि अब मैंने तुम्हें खुदा की हिफाजत में दे दिया, और अब मैं इसी खुदा की इस निशानी को गवाह बना के कहता हूँ कि कुकी का दिल जैसे तेज तेज ही धड़कने लगा कि मैं तुम्हें, लिटिल मिस्टर वी को, मेरे लिटिल बनी को अपनी वाइफ के तौर पे कबूल करता हूँ।
मैं तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। तुम मेरी वाइफ हो, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। लो, मैंने तो तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया ना। ऐसे क्या शादी होती है? कुकी का दिल और ही तेज़ी से धड़क रहा था और उसके गाल जैसे लाल ही होने लगे। तो और कैसे होती है? शादी किस चीज़ का नाम है? तुमने तो बोला वो पेपर के ऊपर खींची जाने वाली लकीरों या फिर अंगूठे के निशानों का नाम नहीं है। वो तो दिल से कबूल करने का नाम है ना। और तब हम छोटे थे, तब नहीं कर सके, लेकिन अब तो हम बड़े हैं ना। अब हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो मैं पूरी अपनी रजामंदी से और अपने दिल की खुशी से तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आएगा, ना आएगी। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी इकलौती वाइफ, और तुम्हारे अलावा मेरे प्यार का कोई भी हकदार नहीं होगा। सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। उसने एकदम से उसके सर पे हाथ रखा था और कुकी का दिल जैसे रुक ही गया। मैं अपनी वाइफ की कसम खा के कहता हूँ कि तुम, यानी कि मेरी वाइफ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारा रहूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। मैं अपनी वाइफ का हूँ और मैं बस उसका हस्बैंड हूँ। मेरी वाइफ, मेरे लिटिल वी का। उसने हाथ उठाया था और कुकी जब उसकी तरफ देख ही रहा था, वो अभी तक चुप था और कुछ बोला नहीं। क्या हुआ? आपने मेरी कसम खाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपनी बात पूरी नहीं की तो मैं तो टपक जाऊंगा। अरे नहीं टपकोगे। जानते हो हम किसकी कसम खाते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं, और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा बोल्ड एटीट्यूड, तुम्हारी ऐसे नखरेबाजी और किसी के आगे ना झुकने वाली आदत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे रोने धोने वाले या बहुत ज़्यादा इनोसेंट एक्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे ब्रेव लोग पसंद हैं, तुम्हारे जैसे। और थैंक गॉड मेरी वाइफ तुम हो। उसने एकदम से उसे आगे बढ़ के हक किया था। कुकी का दिल जैसे और तेज़ तेज़ धड़कने लगा था और वी को उसकी धड़कनें फील हो रही थी। चलो, अब तुम भी मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करो। मैं तो कब से ही आपको अपना हस्बैंड मान चुका हूँ ना। आप मेरे हस्बैंड और मैं भी आपको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ पूरे दिल से। और मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरी लाइफ में हनी के अलावा कभी नहीं कोई आएगा, ना मैं किसी को आने दूँगा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जब मैं किसी और के पास जाऊँ। उसने वो लॉकेट अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो सच में कसम ही तो खा रहा था। और डोंट वरी, हाँ, बहुत जल्दी हमारी ये मैरिज ऑफिशियल हो जाएगी। मैं बस 2 दिन यहाँ पे हूँ और जैसे मैं कोरिया से वापस आऊँगा तो हम दोनों सही से शादी करेंगे, पूरी रस्मों के साथ और पूरी रवायात के साथ, सही तरह सबकी नज़र में हम हस्बैंड और वाइफ बनेंगे। मैं तुम्हें इज्जत दिलवाऊंगा और तुम मेरी लाइफ बनोगी और मेरी वाइफ, हाँ, मेरी प्यारी वाइफ, मेरे लिटिल बनी। वो फिर से उसे किस कर रहा था और कुकी का दिल जैसे कितना ही हल्का हो गया था। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब कोई उसे वी से अलग नहीं कर सकता, वो सी भी नहीं। एक और दिन ही गुजर गया था और आज वी अपने पेरेंट्स से मिलने जाने ही वाला था। बस आज का और कल का दिन ही तो उसके पास था और कुकी जो भी कॉलेज में ही था। वो शियान उसकी हरकतें देख ही रहा था, वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। तुम वो लेके नहीं आए लॉकेट? कहाँ किया तुमने? वो मैंने वो लॉकेट दिया हुआ है, वो जल्दी से ही हो जाएगा। और वो मैंने कुछ उसके बारे में सोचा है। क्या सोचा है तुमने? मैंने सोचा है कि वो जो लॉकेट है ना, हम उसमें आपकी और काका की पिक्चर लगाएंगे और आपने बोला ना उनकी बर्थडे आने वाली है, तो वो मैं आपकी तरफ से उनको गिफ्ट कर दूँगा। हाँ, अच्छा लगेगा ना? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो शियान को भी आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था। हाँ, तो बस मैं थोड़ा बिज़ी हूँ ना, 1-2 दिन तक ऑफिस से एक छुट्टी करूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा और आपको वो बनवा के दे दूँगा। हाँ, बिल्कुल सही है।
तुम उसका ख्याल रखना और हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी हमारी पिक्चर्स दूंगा और तुम हमारी कपल फ़ोटो लगाओगे उसमें, सही है ना? अलग अलग नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आप तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। हाँ तो नहीं हूँ क्या, मैं तो हूँ एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। अब तुम अपनी क्लास में जाओ। हाँ कब से यहाँ पे खड़े हो? आप अपनी क्लास में नहीं जा रहे क्या? अरे मेरा तो फ्री लेक्चर है ना। हाँ अच्छा अच्छा सही है। तो आप क्यों नहीं अपने कैबिन में चले जाते और अपने प्यारे हस्बैंड को भी बुला लो। नहीं उसकी क्लास है, मैं उसको नहीं बुला रहा। अरे कुछ नहीं होता, आपकी हाथ क्लास नहीं बंक कर सकता क्या वो? तुम जाओ, खुद तो तुमने पढ़ना नहीं हो, तुम क्या चाहते हो मेरा हस्बैंड भी नहीं पढ़े? अरे वाह, कैसे देखो सरेआम मुंह फाड़ के से हस्बैंड हस्बैंड बोले जा रहे हो। अगर किसी ने सुन लिया और किसी को पता चल गया कि यहाँ पे रहने वाला एक क्यूट सा टीचर अपनी एक स्टूडेंट की वाइफ बना है तो ओ माय गॉड, क्या ही हो जाएगा। दफा हो जाओ तुम, नहीं तो मैं जूता उठा के ना तुम्हें मारूंगा। हाथ धोगे या जब देखो तुम्हें मजाक ही सूझता रहता है। और मामा पापा का क्या हाल है? मैं आज शाम को चला ना जाऊं उनसे मिलने। कुकी एकदम से रुका था। मामा पापा नहीं, वो तो ज़रा बिजी हैं। क्यों, कहाँ बिजी हैं वो सी है ना, वो तुमसे बड़ी हैं। हाँ व्हाटएवर, वो जो जी है ना उसको लड़के वाले देखने आते जाते रहते हैं तो आजकल वो बिजी हैं। आप फिर किसी दिन चले जाइएगा, अभी मत जाइएगा। ओके लेकिन उन्होंने तो बताया नहीं। मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो बस प्यार का ड्रामा करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करते। नहीं तो क्या वो हमें बताते नहीं, हमें बुलाते नहीं? उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो हम क्यों जाएं? आप बस अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने हस्बैंड पे और अपनी जॉब पे। और हाँ कुछ और भी कर लो ना। और क्या करूँ मैं? कुछ कर लो ना, छोटे बच्चे तो नहीं हो, कब तक बस छोटे बच्चे बने रहोगे? हाँ मुझे नहीं पता, मुझे एक भांजा या भांजी चाहिए। दफ़ा हो जाओ तुम। वो एकदम से लाल ही हो गया था और क्योंकि जो उससे बस चिढ़ा के अब भाग ही चुका था। वो शान को भी बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल भी नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वी वहाँ पे होगा, उसके बाद वो देख लेगा। वो शान बस अब वापस ही आ चुका था और बाकी सारा दिन भी ऐसे गुजर ही गया। और फिर कॉलेज ऑफ होने के बाद वो बस उसका वेट ही कर रहा था। मैं ऑफिस चला जाऊँ? वो फिर से बोला था। ऑफिस? हाँ आपने बोला नहीं था जाया करो। हाँ सही है, फिर अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं सही हूँ, अपना ख्याल रखूँगा। वो जल्दी जल्दी भाग गया था और अब उसे वी के पास ही जाना था। वो शान जो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाला था जब वांगजी एकदम से उसके पास ही आ गया। हेलो वाइफी। हेलो, क्या है तुम्हें? मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया है। क्या मतलब, कब, कैसे, क्या खाया तुमने? हाँ वो एकदम से उसे चेक ही करने लगा था और वांगजी की हंसी निकल गई। प्यार का बुखार है ना वाइफी? हाँ तो मैं क्या करूँ? जाकर किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाओ। आह, ये वाला बुखार इंजेक्शन लगवाने से नहीं, इंजेक्शन लगाने से काम होता है। और आप तो लगाने नहीं देते। बकवास बंद करो तुम। उसे एकदम से उसकी बात समझ आई थी और वांगजी तो उसके करीब ही हो गया। और रियली, बकवास की मैंने? वैसे किसी ने बोला था कि वो मुझे फील करना चाहता है। चले सही है फिर, मैं फिर घर चला जाता हूँ। मैंने सोचा था कुकी नहीं होगा तो हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो तुम्हारे मामा पापा, उनको क्या बोलेंगे? उनको मैंने बोल दिया है, मैंने पापा को बोल दिया कि आप मुझे ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हो। और क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन क्लासेस की। और पापा मान गए। तुमने फिर से झूठ बोला। हाँ तो प्यार में तो सब चलता है ना, प्यार और जंग में सब जायज़ होता है वाइफी। तो चले, आज क्या करने दोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आज क्या ड्राइव करने दोगे? वो आपका चश्मा वो तो बार बार यहाँ से वहाँ हो जाता है और कहीं हम दोनों टपक ही ना जाएं। और मैं बिना सुहाग रात मनाए फंडा नहीं जाता। बकवास बंद करो तुम, जब देखो फजूल ही बोलते रहते हो। आ जाओ तुम ड्राइविंग सीट पे। और रियली, लेकिन मुझे आप ड्राइविंग सीट पे मुझे ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो दूसरी साइड पे आ गया था और अब वांगजी था जो कि ड्राइव करने वाला था।
वो शियान अब उसके साथ आके बैठ चुका था। वांग जी ड्राइविंग सीट संभाल ही चुका था और अब वो बस अपने घर की तरफ जा रहे थे। मेड ने लंच बना ही दिया होगा और फिर वो चली भी गई होगी और अब बस वांग जी और वो शियान होंगे। जब तक कुकी नहीं आता वो बस एक दूसरे के साथ ही होंगे। ओहो, कितना सुहाना मौसम है ना। क्यों ना कोई सॉन्ग सुन लिया जाए। वैसे कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। कौन? अरे मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा? कौन सा बेटा? तुम तुम शादीशुदा हो? कब हुए तुम्हारे बच्चे? अरे भूल गए क्या? मेरी वाइफ मुझे छोड़ के नहीं चली गई थी। मैंने तो उसके काम में अपने आप को मारने की भी कोशिश की। और आप कितने हो, कितने ही बुरे हो। हाँ, हस्बैंड मिलानी के दोस्त को भूल गए। वो तुम थे? हाँ, मैं ही था। अच्छा लगा ना आपको? आपको पता चला कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस और कितना ज़्यादा दुखी भी हो सकता हूँ। मैं रोमांटिक भी हो सकता हूँ, मैं नॉटी भी हो सकता हूँ। एक साथ इतनी सारी पर्सनैलिटीज़ आपको एक बंदे में मिल रही हैं। कितने लकी हो आप। बस ना चुपचाप ड्राइव करो तुम। कमीने कहेंगे। मुझे पता था वो तुम ही हो सकते हो। ओह, आपने फिर कुछ बोला नहीं? हाँ, मुझे अच्छा लगा वैसे। चलो इसी बहाने कोई था जिसने मेरे दुख भी सुन लिए। ओह अच्छा जी, बहुत तेज़ हो आप। चलो अच्छी बात है अगर आपको पता था तो। वो फिर से ड्राइव करने लगा था और साथ में बात वो विसल भी तो बजा रहा था और वो शियान जो के पास उसको देख ही रहा था। उसके बाल जो के पास उड़ रहे थे और वो कितना हैंडसम लग रहा था। उसकी शर्ट जो ऊपर से दो बटन से खुली हुई थी और उसकी नेक और उसकी चेस्ट वो पास रिवील ही हो रही थी और वो शियान का दिल जो फिर से ही नोटी से ही होने लगा था। वो उसके करीब हुआ था और उसने कितने प्यार से बस उसकी नेक को टच किया था। हे क्या है, फ्लर्ट कर रहे हो एक छोटे बच्चे के साथ? हाँ, बड़े हो, टीचर हो तो क्या ऐसे सिड्यूस करोगे? हाँ करूँगा मैं। अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। वो शियान उसके करीब ही था और वो बस उसकी बॉडी को टच ही कर रहा था और कितना अच्छा लग रहा था उसे। हाँ सही है बस। देखा नहीं मासूम लड़का और फंसाने चाल निकले। अरे कोई तो बचा लो मुझे। अरे देखो मेरा टीचर मुझे सड्यूस कर रहा है। ओह माय गॉड, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ और ये देखो मुझे ड्राइव करने के हाथ देख रहा है। अरे कोई है क्या? मुझे बचा लो। वो पागलों की तरह बोले जा रहा था और उशान को बस हंसी आ रही थी। अरे कोई है क्या? कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है क्या? देखो मैं हरास हो रहा हूँ और मुझे इस हरासमेंट में मज़ा आ रहा है। अरे कोई है क्या? देखो तो मैं कितना ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। अरे कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। कितने ज़्यादा बिजी लोग हैं। अरे देखो तो किसी की इज्जत लूटने वाली और वो कितना खुश है इस बात पे। अरे कब लूटोगे इज्जत मेरी? वो वशियान की तरफ देख के आंख मार के बोला था और वशियान जोर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सच में तुम पागल हो। अरे देखो तो ये टर्की फ्लर्टी सा टीचर कैसे मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे मज़ा भी आ रहा है और ऊपर से कि मुझे पागल कह रहा है। अरे कोई तो बचा लो मुझे। अरे छोटे से बच्चे की जान और इज्जत खतरे में है। वो ऊँची आवाज़ से बोल रहा था और खुशियान जो के पास हंस हंस के लोट पोट ही हो रहा था और वांगजी जो पास उसे ऐसे खुश देख के ही खुश था। उसने पहली बार ही तो उसे ऐसे देखा था। इससे पहले भी पास वो उसकी बातों पे ही हंसता था और आज भी पास उसकी हंसी की वजह वही था। अब चुप कर जाओ। अरे मैं तो चुप नहीं कर रहा। अरे मेरा रेप होने वाला है और मैं शोर भी नहीं मचाऊं। चुप हो जाओ तुम, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? वो उसे एकदम से रोकना चाहता था। वो कुछ पकड़ नहीं चाहता था लेकिन वो पकड़ कुछ और ही बैठा था और वांगजी को ब्रेक लग चुकी थी। कार जो भी चल रही थी लेकिन वो शियान के हाथ में कुछ और ही आ चुका था। हाँ हाँ ये उसने एकदम से हाथ उठाया था। वांगजी ने गाड़ी भी रोक ही दी थी। वो थोड़ी सुनसान ही जगह थी और इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। क्या है, सब्र नहीं हो रहा? हाँ, क्या टच करना चाहते थे और क्या पकड़ लिया आपने? वो मुझे पता नहीं चला गलती से। वो जान थोड़ा शर्मिंदा हुआ था और कितना ज़्यादा रेड हुई। ओह गलती से। मैं हमेशा आपका सामान पकड़ता था और आज आपने मेरा पकड़ लिया। हाँ, कितने ज़्यादा तेज़ हो आप। वो तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है किसी को
आपका ऐसे पकड़ना। किसको? अरे वही, मेरा बेचारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्यूट सा लिटिल सा वांगजी। हाँ, कौन सा वांगजी? वही बेचारा 7.2 इंचेस का। पता नहीं, अब शायद बड़ा हो गया हो। वो एकदम से बोला था। उसकी आंखों में कितनी ज़्यादा ही शरारत थी। और वो शियान, वो तो बस सांस लेना ही भूल गया था। वांगजी कितना नॉटी यार। वो बस शरारतों शरारतों में कितना ज़्यादा उसे रोमांटिक सा फील करवा देता था। अब पकड़े ही रखोगे क्या? छोड़ने का इरादा नहीं है? या फिर यहाँ कार में मेरा रेप कर दोगे? हाँ हाँ, छोड़ रहा हूँ मैंने कब पकड़ा? वो उसे एकदम से छोड़ के साइड हो चुका था। वांगजी को फिर से ज़ोर से हंसी आई थी। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी भी अटैक हो सकता है मुझ पे। और मेरी नन्ही सी जान और नन्हा सा वांगजी कैसे बर्दाश्त करेगा बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े वार। वो फिर से बोले जा रहा था। उशियान भाई साहब चुप ही था। ड्राइविंग स्टार्ट हो चुकी थी और अब वो सीधा घर ही जाएंगे। उसे कितना अच्छा लग रहा था। यही वो लाइफ है, यही वो प्यार है जो वो चाहता है। उसे उस घर में नहीं रहना था, घुट घुट के रो रो के, बस हनी की यादों के सहारे। उसे वांगजी के साथ रहना है, जो उसे प्यार करता है, जो उसे खुश रखता है, जो उसे हंसाता है और कभी रोने नहीं देता, और जो हमेशा पास उसका रहेगा। वो घर पहुंच चुके थे और कितनी जल्दी वो अपने बेडरूम में पहुंच चुके थे। मुझसे वेट नहीं हो रहा जान। वो शियान जो लंच के बर्तन समेट के अंदर ही आया था जब वांगजी उसी के वॉशरूम में शावर लेके पास उसके सामने खड़ा था अपने गीले गीले बालों समेत। उसके बाजू खुले थे और जैसे वो उसे खुद में समाने के लिए इनवाइट कर रहा था, और वो शियान बस चुपचाप उसे देख ही रहा था। उसकी खुली शर्ट, उसकी रिवीलिंग बॉडी, उसकी हॉटनेस, उसकी हैंडसमनेस, सब कुछ ही तो उससे कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। उसके होंठ जिन पे बस उशियान का नाम था, उसकी आंखें जो बस उसके प्यार से चमक रही थी, और उसके गीले गीले बालों से टपकता पानी जो कि उसे और ही ज़्यादा हॉट बना रहा था। क्या हुआ, रेडी नहीं हो क्या? मैं वो फिर से जैसे नर्वस हो गया था। वो उसके करीब आना चाहता था, लेकिन वो अपने अंदर के मर्द का क्या करे? वो अपनी उस ईगो का क्या करे जो अपने से छोटे, अपने ही स्टूडेंट के सामने झुकना नहीं चाहता था। वो उससे प्यार करता है, वो उसे अपने करीब करना चाहता है, लेकिन वो क्या करे? वो एक मर्द है, वो उससे छोटा है, वो उसका स्टूडेंट है। वो कैसे ही अपना आप उसके आगे बिछा दे? क्या हुआ आपको? वो एकदम से सीरियस हुआ था। वो शियान जो बस खड़ा ही था, उसका दिल जो उससे बस इतना ही बोले जा रहा था कि उसे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग जो उसे बार बार याद दिला रहा था, वो तुमसे छोटा है, वो नॉन सीरियस है, तुम उसके साथ अगर आगे बढ़ के तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया। अगर उसके माँ बाप नहीं माने तो वो क्या करेगा? अगर उसे तुम में और अपने माँ बाप में से चूज़ करना पड़े तो वो क्या करेगा? तुम उसकी मुश्किलें बढ़ा दोगे। उसका दिमाग बस उसे यही बता रहा था। क्या हुआ, आप ठीक है ना? आपकी तबीयत सही है? इट्स ओके, अगर आप नहीं चाहते तो। उसने एकदम से अपने बटन बंद किए थे और वो शियान जो आगे बढ़ के उसे हाथ काट चुका था। मैं चाहता हूँ, लेकिन लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। वो उसे हाथ काट के रो रहा था। वांगजी जो चुप ही था। मुझे डर लगता है, क्या होगा आगे? क्या हम जो कर रहे हैं वो सही होगा? क्या हमारी लाइफ वो आगे चल के सही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें आगे चल के रिग्रेट फील करना पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम मुझे छोड़ दो? मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम अपने माँ बाप और मेरे बीच में किसी को चूज़ करो। मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मुझ पे ट्रस्ट रखना चाहिए। मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, और आप जानते हैं ना मुझे, मैं कितना ज़्यादा तेज़ हूँ और मेरे दिमाग
वो हाथ से ज़्यादा ही कमीना है। और आप इतना भी तो जानते हैं ना कि मेरे साथ वो कुकी भी तो है। हम दोनों मिलके सब कुछ कर लेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मेरे करीब आना चाहते हो तो खुद को रोको नहीं। मैं भी आपको चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ आपकी भी नीड्स हैं। आपको भी लव चाहिए, और सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फ़िज़िकल भी। सबको होती हैं। तो क्या तुम इसके बाद मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे? तुम बस वो सब करने के बाद तुम तो मुझे अपनी वाइफ समझोगे, फिर तुम मुझे सर भी नहीं बोलोगे? वो मासूमियत से बोला था। वांग जी को थोड़ी सी हंसी आई। मैं आपकी ऐसे ही रिस्पेक्ट करूँगा जैसे अब करता हूँ, और आपसे और ज़्यादा प्यार करूँगा। मैं जानता हूँ आप कौन है और मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं हमेशा आपके लिए अपना दिल और अपनी नज़रें झुका के रखूँगा। मैं वेट करता हूँ। अगर आप आ गए तो मैं समझ जाऊँगा आप रेडी हो, नहीं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। आप फ्रेश हो जाए, मैं बस यहाँ पे ही हूँ। वो बेड पे जाके बैठ गया था और वो शियान जो क्या वो वॉशरूम में चला गया। उसे शावर लेना था और वांग जी तो सोच ही रहा था और वो अपने मोबाइल पे गेम खेलते खेलते बस उसी बारे में सोच रहा था। क्या होगा उसका रिएक्शन? क्या वो मान जाएगा? और थोड़ी देर के बाद वो शियान बाहर आ ही चुका था। उसकी गीली बॉडी पे पास एक शर्ट थी, वो भी वाइट कलर की। उसके अलावा कुछ भी नहीं, और वांग जी का दिल जैसे धड़कने भूल गया। वो शियान की आंखें बस झुकी थी और उसके गाल जैसे लाल टमाटर ही थे। उसके होंठ कँपकँपा रहे थे और वो बिल्कुल उसके सामने ही आ गया। मैं रेडी हूँ मेरे हस्बैंड। मैं तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कबूल करोगे? उसने एकदम से अपनी शर्ट खोली थी और वांग जी जो उसी पल खड़ा हो गया था। उसने उसकी बॉडी को जैसे अपने बाजू में छुपा लिया था और वो बस आप उसे प्यार से चूम ही रहा था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ मेरी वाइफ। आई लव यू। आई लव यू सो मच।